नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप यूपी बुलेटिन में। आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है सीतापुर से। सीतापुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने करीब 3.54 करोड़ रुपए की लागत से बने नहर विभाग के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ सिंचाई परियोजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नहरों की सफाई के बाद अब पूरे प्रदेश में गुलाबों को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या जिस समय राज्य का हम दौरा कर रहे थे मंत्री के रूप में, हमारे अधिकांश कार्यालय, आंतरिक के भी बाकी भी कार्यालय टीन शेड में चलते थे। नहरों की स्थिति दयनीय होती थी। आज उत्तर प्रदेश में ड्रेनों की सफाई, लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास ड्रेन की सफाई। क्या जिस समय सीतापुर से खबर आ रही है, जहां सीतापुर के मछरेहटा कस्बे में ट्रक में बिजली के तार फंसने से खंभा टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोरी सुबी की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गई। घायलों में एक का उपचार सीएचसी मछरेहटा में चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से बिजली के तार नीचे लटक रहे थे और कई बार शिकायत के बावजूद विभाग ने ध्यान नहीं दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और जांच की शुरुआत कर दी उन्होंने, और बिजली विभाग की लापरवाही के आरोपों की भी जांच की जा रही है। सीतापुर से तालिब अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहराइच से खबर आ रही है। बहराइच के थाना खेरीकाट क्षेत्र के लोहिया इलाके में तेज रफ्तार डंपर और पेट्रोल टैंकर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि नेपाल जा रहा पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा पलटा, जबकि डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। डंपर चालक केबिन में फंस गया, जिससे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा। घायल चालक की पहचान हमीरपुर निवासी राम रतन के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहराइच में उचित दर विक्रेता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। कोटदार संघ के जिला अध्यक्ष शिव गोविंद निषाद के नेतृत्व में विक्रेताओं ने प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि पिछले 6 महीनों से कमीशन का भुगतान नहीं होने से आर्थिक संकट घेरा गया है। विक्रेताओं ने मांग की है कि कमीशन की दर बढ़ाकर 200 रुपए प्रति क्विंटल की जाए और वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर पूरे देश में एक समान दर लागू हो। साथ ही हर माह समय पर भुगतान की मांग भी उठाई गई है और प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 28 जुलाई को विधानसभा घेराव किया जाएगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहराइच जिले के समस्त उचित दर विक्रेताओं की समस्या है कि 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक उनका लाभांश नहीं आया है। और जब वन देश वन राशन कार्ड है तो एक समान कमीशन होना चाहिए। अन्य प्रदेशों की बात 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन होना चाहिए। कितने बिंदु की आज आपकी मांगे हैं? हम लोगों की 7 बिंदुओं पर आज मांगे हैं। यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो 28 जुलाई को विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा का घेराव किया जाएगा। बहराइच जिले के समस्त उचित दर विक्रेताओं की समस्या है कि 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक उनका लाभांश नहीं आया है। एटा से खबर आ रही है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र के गांव किलरमऊ के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 यात्रियों की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रोड किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर और सीएनजी टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। घटना के बाद डीएम अरविंद सिंह और एसएसपी घटनास्थल व अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है तथा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। बस में आ रहे थे ना, तो बस खराब हो गई। एक साइड खड़ी कर दी उसने, तो वो पीछे से टक्कर मार दी आके। किसने टक्कर मारी? अब ये नहीं पता कौन था। हम तो लोग इसमें घायल हुए?
अब मुझे ये नहीं पता कितने लोग, हम तो बैठे थे, जैसी टक्कर मारी से बाहर निकल आए सब लोग एकदम। बस कहाँ से चालू हुई थी ये? अचरा से बैठे थे हम आप कहाँ लोग, से आ रहे थे? अंदर बैठे हुए थे या बाहर से? अंदर बैठे थे। आप कहाँ से आ रहे थे? अचरा से। अच्छा कहाँ फरुखाबाद? नहीं, कायमगंज, अचरिया अचरिया। अभी आज 11:30 बजे के पास बागवाला क्षेत्र में और किलरभाव गांव का नाम है, वहां पे एक सरकारी रोडवेज की बस जो ख़राब थी, सड़क के किनारे उसका रिपेयर हो रहा था और उसमें बैठे हुए कुछ यात्री जो दिल्ली की ओर जा रहे थे, वो लोग बाहर उतरे थे और कौतूहलवश वो अगल बगल खड़े थे सड़क के पास। पीछे से एक बड़ा कैंटर जो आया और सामने से एक ट्रक आ रही थी। बहराइच से खबर आ रही है, जहां बहराइच के थाना खेरीघाट क्षेत्र के लोखा गांव में डंपर से टक्कर के बाद तेल से भरा टैंकर खाई में पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से तेल सड़क और आसपास के इलाकों में फैल गया। मौके पर अफरा तफरी के बीच बड़ी संख्या में ग्रामीण घरों से बर्तन लेकर पहुंच गए और फैले हुए तेल को इकट्ठा करने में जुट गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। नेपाल जा रहा टैंकर के पलटने से भारी मात्रा में तेल का नुकसान बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। बस्ती जिले में प्यार, धोखा और झूठी मौत की सनसनीखेज कहानी सामने आई है। गांव की एक युवती से प्रेम संबंध में रहे युवक हरिपाल ने शादी से बचने के लिए अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी। बताया गया कि उसकी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई, जिससे प्रेमिका सदमे में आ गई। लेकिन इसी बीच युवक दूसरी युवती से शादी करने मैरिज हॉल तक पहुंच गया। शादी के दौरान प्रेमिका पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और सच्चाई सामने आ गई। हंगामे के बाद दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और खर्च की भरपाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। जनपद बस्ती पर कल एक प्रकरण सामने आया था 1 जुलाई को, जिसमें एक युवक हरिपाल वर्मा, जिसके संबंध में 2 अलग अलग परिवारों ने ये आरोप लगाया कि उसने कल 1 जुलाई 2026 को 2 परिवारों में 2 लड़कियों से अलग अलग, जो एक ही मोहल्ले की ग्राम भोर निरंजन, जो थाना कोतवाली जनपद बस्ती क्षेत्र में पड़ता है, उनके साथ शादी तय की। इस संबंध में एक परिवार को उसने अपने मरने की भी गलत सूचना दिया। जनपद सीतापुर से खबर आ रही है। सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया और महिलाओं ने गेट पर जमकर हंगामा किया। मामला हत्या की एफआईआर दर्ज नहीं करने का लेकर जुड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के असाईपुर गांव निवासी तिलकराम का शव घर के पीछे खेत में मिला था। परिजनों ने 2 लोगों पर हत्या के आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं होने पर ग्रामीण भड़क गए और थाने का घेराव कर दिया। मौके पर पुलिस स्थिति को संभालने में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है। सीतापुर से तालिब अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।